गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनका थैंक यू और जो न्यू हैं उनका वेलकम। मैं आपको आज का टॉपिक समझाती हूँ जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज़ वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हमने एक ड्रॉ करना है वेक्टर विच इज़ वेक्टर ए वेक्टर विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग टू द पॉइंट बी। फिर ऐसे ही हमने चलते जाना है, बिकॉज यहाँ पे बात क्या हुई है, पॉलीगन की। पॉलीगन मीन्स जिसके बहुत सारे साइड्स हैं, बट यहाँ पे हमने 5 ही लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है बी वेक्टर, देन उसके बाद फिर अपने ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक, विच इज़ सी वेक्टर गोइंग टू द पॉइंट डी। ये देखो इजी है ना, पहले ए से शुरू किया, फिर बी पे, फिर बी से सी से डी पे। नेक्स्ट फिर ऐसा शेप है ना, यहाँ पे भी वैसा ही शेप बना देना। डी से वो गया ई पे, नेक्स्ट यहाँ नीचे सीधा है, वहाँ भी आप सीधा ही बना देना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ई से वो आया एफ पे। ओके, पहला ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, एंड लास्ट है डी वेक्टर। लास्ट नहीं, नेक्स्ट लास्ट सेकेंड, ठीक है, यह है ई वेक्टर। अब नेक्स्ट जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया है, सॉरी कुछ न्यू लोग भी हैं, उनके लिए जो रिजल्टेंट होता है वो होता है, दो लाइंस का जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब हमने यहाँ गए, अब यहाँ जाना था ना, बट जो रिजल्टेंट है इट विल बी गोइंग टू दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये सारे यहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, इस तरफ, बट हमारा रिजल्टेंट जाएगा उल्टा, विच इज़ गोइंग टू द ऑपोजिट साइड ऑफ दी ऑल दी वेक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इनका कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन कर देना है ए को सी के साथ, ए को डी पॉइंट के साथ, ऐसे ही ए को ई पॉइंट के साथ, बस ख़त्म। अब जो ये ज्वाइन किया है इसको भी हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन करना है, जैसा रिजल्टेंट था ना, वो क्यों करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, पढ़ो इसको। इफ़ a number of vectors are represented both in magnitude and direction, पता ही है आपको, जो वेक्टर होता है उसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और एक अपनी डायरेक्शन होती है, ठीक। कहते हैं जब नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ मतलब हमने बहुत सारे बनाए ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारे वेक्टर्स है ये, ठीक है। नंबर ऑफ वेक्टर्स आए, रिप्रेजेंटेड किसके साथ मैंने रिप्रेजेंट किया, उनको एक डायरेक्शन भी दी है, उनको एक मैग्नीट्यूड भी दिया है। अगर इसका डायरेक्शन हटा दोगे ना तो ये ई मैग्नीट्यूड है, ये डी है, ये सी है, ठीक। एंड बाय द साइड ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स ये सारा पॉलीगन बन गया ना बहुत सारी साइड्स के साथ, टेकन इन द सेम ऑर्डर, मैंने इनको सेम लिया है, ये नहीं किया कि ये यहाँ बना दिया इसे उल्टा बना दो, ऐसा नहीं, सेम ऑर्डर पे गया, ठीक। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन बोथ in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite। जो इनका सबका क्या होगा, रिजल्टेंट, वो क्या है, क्लोजिंग साइड है, इस पूरे को बंद कर रही है, और वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्लोजिंग है एंड ऑपोजिट। अब ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको। आप ना जो मैं लिखवाती हूँ ना, इसे अच्छे से लिख के नोटबुक्स पे किया करो, फिर आपको जल्दी याद होगा, ठीक। अब हमने क्या किया था, एग्जाम्स में ना फुल फ्लेज लिखा करो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कंसीडर वेक्टर कौन सा किया हमने, ए वेक्टर लिया, साइड कौन सी थी, ए और बी की साइड थी, ठीक। दूसरा हमारा बी वेक्टर था, किसकी साइड थी, बी और सी ले लो, जिस तरफ जा रहे हो ना तो उसी की तरफ लेना। नेक्स्ट हमारा था डी वेक्टर, ऐसे ही ए बी सी वेक्टर, फिर डी वेक्टर ई तक है ना, फिर ई वेक्टर, ठीक। ये बी और सी तक था, अब ये सी डी आ जाएगा, ऐसे ही डी ई एंड देन ई एफ, वेरी वेरी इजी। अब जो बच्चे जो आर है, दिस इज अवर आर, जो क्या है आपका रिजल्टेंट, ए एफ, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट। इसने क्या शो करना, इन सबका इकट्ठे में, मैंने आपको जो ट्राइंगल लॉ है ना उसमें बताया था कि सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है बी, जो रिजल्टेंट होता है ना इन दोनों का सम होता है, जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का, सिंगल वेक्टर्स का सम होता है। मैं बता रही हूँ फिर से, बच्चे आपने क्या करना है, अब प्रूव करना है। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है, जो सबसे छोटा सा ट्राइंगल है ना उसे लेना है, विच इज़ ए बी एंड सी। ए बी सी ट्राइंगल लिया, इसमें क्या करना है आपने, जो फर्स्ट लॉ, 3 लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के,
पहला तो हो गया ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा हमने किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आपने क्या करना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करना है, जो मैंने यहीं पे बताया आपको। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले दिस इज ए बी साइड, दिस इज बी सी साइड एंड दिस इज ए सी साइड। ये क्या है, इनका रिजल्टेंट है ना, दिस इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दीज वेक्टर्स। ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये इधर आया, ना कि इधर गया, बिकॉज दिस इज रिजल्टेंट। ओके, तो अब क्या होगा, ए सी वैक्टर एक रिजल्टेंट वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स के सम, दोनों वेक्टर्स कौन से, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर का सम कौन है, ए सी वैक्टर, विच इज रिजल्टेंट। दिस इज वन वैक्टर, दिस इज सेकेंड वैक्टर। ये अगर आपको पॉइंट समझ आ गया तो आगे सारा समझ आ जाएगा। ठीक, जो ए बी है बच्चे, मैंने क्या माना इसे, ए वैक्टर, इसके नीचे ए वैक्टर लिख दो, और जो बी सी है ये कौन सा वैक्टर है, बी वैक्टर। ठीक, फुल फ्लेज कंप्लीट, ये पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। दिस इज ए मान लो। अब इन ट्राइंगल, अब नेक्स्ट ट्राइंगल में देखना है, ये देखो पहले ये था, अब ये वाला ट्राइंगल लेना है, विच इज़ ए सी एंड डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, मैं आपको समझाने के लिए ना फटाफट समझा देती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यहाँ पे अपने फिर से लिखना है अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके बच्चे, लिख दिया। फिर से क्या है बच्चे, ये जो रिजल्टेंट है ना, ये पहले एक तरफ आएगा और दूसरी तरफ आएगा बी सी एंड ए सी। ठीक, विच इज, सॉरी बी सी नहीं, इट इज डी सी प्लस ए सी वेक्टर। ओके, our DC vector is C vector, our AC vector is which is we find above, जिसे हमने ऊपर ही फाइंड कर लिया। देखो सेम सेम लग रहा है ना, तो ये सेम ही है, लगने की बात नहीं है। ठीक है, DC वेक्टर हमारा क्या है, दिस इज C वेक्टर, तो लिख लिया। आई होप इतना समझ आ गया, ये हमारा B हो गया। अब ऐसे ही हमने अगले में देखना है, ये जो ये वाला पार्ट है, मैं ऐसा करती हूँ नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। देखो बच्चों, अब मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ किया है, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, कट कर दो, ये ले लिया, कट कर दो, एग्जाम में मत कर देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हमने लेना है नेक्स्ट ट्राइंगल विच इज़ ए डी एंड ई। इन ट्राइंगल सेम प्रोसीजर है सबका, ए डी ई स्मॉल रखना, अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो तो सारा स्मॉल रखना। फिर क्या आप बोलोगे यहाँ पे, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इसमें क्या होगा, अगर ट्राइंग ए डी ई है तो आपका ये वाला कौन सा साइड है, ए ई वाला साइड जो है वो रिजल्टेंट है ना बच्चे। ये देखो ये इधर ही जा रहा है, दूसरा भी उधर जा रहा है, जो तीसरा है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, विच इज ए ई वेक्टर। दूसरा वेक्टर कौन सा है, ई डी वेक्टर, सॉरी डी ई वेक्टर लोगे ना, क्योंकि ऐसे ही जा रहा है ना, तो डी पहले लिखोगे फिर आप ई लिखोगे। मेरी गलतियों से आप लोगों को सीखने का ही मौका मिलता है। नेक्स्ट है ए डी वेक्टर। जो ए डी है पिछले ट्राइंगल से हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं, जो है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। लिख दो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और जो डी ई है वो क्या है, डी वेक्टर। इजी लग रहा है ना, मैंने बोला था इसको ऐसे सिंपल सीक्वेंस में लिखना है, सब कुछ अच्छे से शो करना। ठीक, दिस इज ए ई वेक्टर, ये हो गया आपका सी। अब हमने आना लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्राइंगल पे, विच इज ट्राइंगल ए ई एफ। ए ई एफ, इसके लिए आपका रिजल्टेंट कौन सा है, ए एफ। लिख लिया, ए एफ रिजल्टेंट वेक्टर। बाकी दोनों साइड्स कौन सी है, ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। ठीक, ए ई वेक्टर आपका क्या है, आपने ऊपर से फाइंड कर लिया, पुटिंग करवानी है और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखते जाना, पुट फ्रॉम सी या वैल्यू फ्रॉम सी। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर एंड जो ई एफ वाला है आपका विच इज़ दिस इज ई वेक्टर। ठीक, बस हो गया ख़त्म, सारा क्या प्रूफ हो गया आपका,
जो आपका ए एफ रिजल्टेंट वेक्टर है, अल्टीमेटली क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डी और ई, विच इज़ ए बी सी डी एंड ई, सबको ऐड करके क्या आ गया, रिजल्टेंट। मतलब ये इतना ताकतवर है, सबकी एडिशन इसके अकेले के अंदर है। ठीक है, जो सब अकेले अकेले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना, इसने अकेले ने वही चीज़ करनी है विद द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप गाइज मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।